जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस बालकांड में आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं राजा सीलनिधि और नारद जी की कथा पर। बाबा जी कहते हैं अपनी भाषा में, देखे रूप सुन बिरति बिसारी, बड़ी वार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरसि नहीं प्रगट बखाने। अर्थात उनके रूप को, राजा सीलनिधि की कन्या के रूप को देखकर नारद जी वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर निहारते रहे, देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने मन, अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। कौन सा लक्षण? आगे कहते हैं बाबा जी बंधुओं, अरे जो यहीं बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वहीं सकल चराचर ताहि, और बरई शील निधि कन्या जाहि। कहते हैं कि लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि कौन कहा? नारद जी कहते हैं कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह सीलनिधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। आगे बाबा जी कहते हैं बंधुओं, लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भावे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। कहते हैं कि सब लक्षणों को विचार कर महामुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि कौन सी चिंता थी? अरे करौं जाय सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, अरे हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी कहते हैं कि सोचते हैं कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही प्राप्त हो जाए, मेरा ही वरण करे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, नारद जी कहते हैं, हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी झय कुंवरी, तब में लय जयपाल जयमाल। अर्थात नारद जी सोचते हैं, कहते हैं कि इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी हमारा ही वरण करे। जय जय श्री सीताराम।